दोस्तों फर्स्ट ईयर का जो आपका इलेक्ट्रीशियन का पेपर है ट्रेड प्रैक्टिकल वो आ चुका है। 250 नंबर का पेपर है और 8 घंटे का समय है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन 250 नंबर में से पास होने के लिए आपको 150 नंबर मिनिमम लाना होगा, तभी आप पास होगे। तो चलिए करते हैं इस प्रैक्टिकल इलेक्ट्रीशियन का जो ये प्रैक्टिकल पेपर है इसका हल करते हैं अपने। इसमें आपको 3 क्वेश्चन आए हैं इस प्रैक्टिकल पेपर में। पहला क्वेश्चन 100 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन 75 का, तीसरा क्वेश्चन 75। टोटल आपका 250 नंबर का पेपर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, परफॉर्म ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है टेस्ट इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल यूजिंग मल्टीमीटर। तीसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेरियस पार्ट्स स्किनिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन चलिए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है परफॉर्म ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। हमें परफॉर्म करना है यहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को डिटरमाइन करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन कैसे होगा देखिएगा। तो सबसे पहले हम उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य में क्या लिखेंगे, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट करना। ठीक है, ये है ओपन सर्किट टेस्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। साथ साथ में आपको ऐसे ही लिखना है जैसे जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिकल की कॉपी में लिखना होगा। और साथ में डायग्राम, जितने डायग्राम दिखाऊंगा डिट्टो के डिट्टो ऐसे डायग्राम भी आपको बनाने होंगे। तो बिल्कुल रट लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, पर बनाना ऐसे ही है। अभिप्राय क्या है, ट्रांसफार्मर की एलटी तथा एचटी वाइंडिंग ज्ञात करने के लिए हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस का ज्ञात करने के लिए। इसके बाद औजार उपकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कोई भी प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें इंस्ट्रूमेंट औजार उपकरण जो यूज हुए हैं उनको आपको लिखना जरूरी है। जैसे कि इसमें हमने 6 टाइप के औजार उपकरण यूज किए हैं। इंसुलेटेड कटिंग प्लायर 15 सेंटीमीटर 1 नग, पेचकस 15 सेंटीमीटर 1 नग, द्वितीय धारिय चाकू 1 नग, मूविंग आयरन वोल्ट मीटर 0 से 150 वोल्ट, 300 वोल्ट और 600 वोल्ट का एक नग है। मूविंग आयरन मीटर 0 से 5 एम्पीयर के बीच का 1 नग। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 220 400 वोल्ट 2 kVA 1 नग। तो ये यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे के ऐसे एग्जैक्ट ऐसे ही जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना होगा। अगर अच्छे नंबर लेने हैं एग्जामिनर से तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। उसके बाद आवश्यक सामग्री में VIR या फिर PVC 1/8 SWG या 2.5 mm स्क्वायर कनेक्टिंग तार आपको लेना है। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो कार्यविधि है ना, कैसे करना है हमें ये प्रैक्टिकल वो दिखाते हैं अब आपको। वोल्टमीटर की सहायता से ट्रांसफार्मर की LT तथा HT वाइंडिंग याद करना है। LT वोल्टेज की तरफ उपकरणों को लगाओ तथा HT की तरफ ओपन सर्किट रखो, जैसा कि स्विच को ऑन करें तथा सभी मोटर की रीडिंग नोट करना है। वोल्टमीटर की रीडिंग आयरन लॉस दर्शाएगा। अब यहाँ पे नोट में एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब सीटी का प्रयोग किया जा रहा है तो एमीटर रीडिंग को ही सीटी अनुपात से भाग करके असली वोल्ट मीटर व एमीटर की रीडिंग को ध्यानपूर्वक नोट करके रीडिंग को नीचे तालिका में भरना है। प्रक्षेण में लिखना है यह खास ट्रांसफार्मर पर की गई रीडिंग दी गई, आप अपनी रीडिंग लें। परिणाम क्या है, ओपन सर्किट टेस्ट वोल्ट मीटर आयरन लॉस होगा, आयरन लॉस 8 वोल्ट यदि 1 kVA ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे जो मैं आपको हेडिंग दिखा रहा हूँ ना, एग्जैक्ट ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है जैसे ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट प्रैक्टिकल। अब इसके बाद में आप इसकी सावधानियां भी लिख देना कि क्या क्या हमें सुरक्षा सावधानी का ध्यान रखना है प्रैक्टिकल को करते समय। ये आप लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था इस पेपर का, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा है टेस्ट इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल यूजिंग मल्टीमीटर। अब यहाँ पे आपको टेस्ट इंसुलेशन करना है रेजिस्टेंस का अंडरग्राउंड केबल से करना है, अंडरग्राउंड केबल का करना है वो भी मल्टीमीटर से। तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको वही उद्देश्य लिखना है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद परिचय देना है कि ये जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हो इसका परिचय क्या है। इसके बाद आवश्यक सामग्री, उपकरण सामग्री, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको ट्रांसफार्मर वाले प्रैक्टिकल में, वैसे लिखना है आपको क्या क्या सामग्री यूज हुई है इसमें। जैसे कि इसमें कॉम्बिनेशन प्लायर, पेचकस, मेगर, परीक्षण लैंप तथा PVC कॉपर तार के टुकड़े ये यूज हुए हैं, तो ये लिख दीजिएगा। उसके बाद में सेफ्टी प्रिकॉशंस इंस्ट्रक्शन, सुरक्षा सावधानियां, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ही लिखना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो सुरक्षा सावधानियां लिख दीजिएगा। उसके बाद में कार्यविधि, जो वर्किंग मेथड है वो कैसे हमने किया है वो पूरा ये प्रैक्टिकल उसमें आएगा, ये कार्यविधि। इसके बाद इंसुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण, जो प्रैक्टिकल में बोला है कि अंडरग्राउंड केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध हमें जांचना है, तो ये आप दिखा दीजिएगा प्रतिरोध जांच के। उसके बाद ये डायग्राम बना दीजिएगा, ये डायग्राम बनाएगा क्योंकि इंसुलेशन प्रतिरोध का मापन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेगर लगा के शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके इंसुलेशन प्रतिरोध मापन हमें ये डायग्राम बनाना है इस प्रैक्टिकल में। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे केबल इंसुलेशन प्रतिरोध के साथ देखना। ठीक है, परिणाम बता दीजिएगा। लास्ट में परिणाम निकालना जरूरी है कि ये जो हमने प्रैक्टिकल किया है इसका परिणाम क्या है, हमने क्यों इसको किया है और हमने क्या अचीव किया इस प्रैक्टिकल के बाद, ये परिणाम में लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब अपने देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या था इस पेपर का। तीसरा क्वेश्चन था आइडेंटिफाई वेरियस पार्ट्स स्किनिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। ये भी 75 नंबर का है, आपको आइडेंटिफाई करना है सभी पार्ट्स स्किनिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो चलिए करते हैं इस प्रैक्टिकल को। तीसरा प्रैक्टिकल है, इसमें आप सबसे पहले उद्देश्य लिखोगे कि ये हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। उसके बाद परिचय लिखना है कि ये जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं वो जिसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसके बारे में लिखना है कि ये किसका प्रैक्टिकल है। इसके बाद आवश्यक उपकरण सामग्री लिखनी है, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल, अगर आप ऐसे ऐसे लिखोगे ना तो आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर देगा और आप बहुत ज़्यादा नंबर से पास होगे। ठीक है, सुरक्षा सावधानियाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद में कार्यविधि कि किस प्रकार से ये प्रैक्टिकल करना है, तो उसमें ये आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, इंसुलेशन वाले तार के जिस स्थान से इंसुलेशन छीलना है वहाँ पर पहले निशान लगाइएगा, उसके बाद में हम उसको छीलेंगे। तो यहाँ पे ये औजारों से हम ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये डायग्राम बनाओगे तभी नंबर मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे
इसका पूरा कार्यविधि आपको लिखना है कि हमने ये प्रैक्टिकल कैसे किया है। उसके बाद में परिणाम लिखना है कि हमने क्या प्राप्त किया इस प्रैक्टिकल को करने के बाद। तो ये था आपका पेपर इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर ट्रेड का। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक और पेपर जो कि आपको याद करना है। तो ये आपके स्क्रीन पे एक और इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल पेपर आ चुका है। जो आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है ना, ये हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग आता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत सारे पेपर मेरे पास हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं। तो ये वाला पेपर मैं आपको करवा देता हूँ। ये वाला पेपर याद करके जाना। इसमें ये आपको 8 घंटे का समय है। सभी प्रैक्टिकल में 8 घंटे का समय होता है और 250 नंबर का ही 250 नंबर का ही होता है पेपर। और सभी प्रश्न करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक भी प्रश्न छोड़ दोगे तो फेल हो जाओगे इस प्रैक्टिकल में। पास होना है तो सारे प्रश्न करना पड़ेगा और आपको 60% नंबर गेन करना होगा। 60% हो जाएगा 250 का 150 नंबर लाओगे तभी पास होगे प्रैक्टिकल पेपर में। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है इस प्रैक्टिकल का, इसमें 4 प्रश्न है। ओम के नियम को सत्यापित करिए एवं वोल्टेज और करंट के बीच को ग्राफ बनाइए। 80 नंबर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है माइक्रोमीटर एवं SWG का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के तारों का आकार मापिए। 50 नंबर का है। एक लैंप को 2 भिन्न भिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए PVC कंड्यूट वायरिंग कीजिए। ये 70 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है मेगर की सहायता से केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध मापिए। ये 50 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन में ही आपको ओम का नियम के बारे में क्वेश्चन है। एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ओम के नियम को सत्यापित करना है पूरी तरह से आपको, और साथ में वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ बनता है वो हमें दर्शाना है। तो चलिए सबसे पहले उद्देश्य लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल। उसके बाद परिचय लिखेंगे कि ये जो प्रैक्टिकल है वो किस बारे में है, तो ओम के नियम के बारे में है। तीसरा यहाँ पे आवश्यक उपकरण सामग्री, ऐसे ही आपको काम करना है। प्रैक्टिकल शीट जो आपको मिलेगी रिटर्न की, उसमें आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपको आवश्यक उपकरण सामग्री लिख लेनी है। इसके बाद में हमें क्या करना है, आवश्यक उपकरण सामग्री लिखने के बाद सुरक्षा सावधानियों के निर्देश, सेफ्टी प्रिकॉशंस इंस्ट्रक्शन आपको बताने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुरक्षा सावधानियां अगर आप नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें रिटर्न के अंदर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कार्यविधि जो वर्किंग मेथड है इस प्रैक्टिकल का वो बताएंगे कि किस प्रकार से हमने ये पूरा प्रैक्टिकल किया है। जैसे कि वोल्टेज बढ़ाने की विधि में हम एक एमीटर स्थिर प्रतिरोध और अस्थिर प्रतिरोध के साथ लगाते हैं, वोल्टमीटर के सप्लाई के साथ संयोजित करते हैं। अब ये डायग्राम बनेगा इसमें धारा वोल्टता मापने का, ठीक है। यहाँ पे एक चर प्रतिरोध लगा हुआ है, श्रेणी समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में एमीटर लगा हुआ है, एक स्थिर प्रतिरोध लगा है और डीसी सप्लाई यहाँ पे दी हुई है। डायग्राम बनाना जरूरी है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। डायग्राम तो आपको छोड़ना ही नहीं है, वो तो सबसे पहले बनाना है और साफ बनाना है, पेंसिल से ग्राफ पेपर या ब्लैंक पेपर पे बनाना है जिससे अच्छा दिखे आपका चित्र। इसके बाद में ये आप वर्किंग इसकी कार्यविधि याद कर लीजिएगा या नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर सारा पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। वीडियो जितना छोटा रहेगा उतना ही आपके लिए फायदा है, इसलिए मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। आप नोट डाउन करते रहिए और याद करते रहिए, इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसके बाद ऑब्जर्वन कर लेना, आप निरीक्षण कर लेना कि ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है, जहाँ से V वोल्टेज है, I धारा है, R प्रतिरोध है, ठीक है। इसके बाद हमें रीडिंग लेनी है वोल्ट मीटर की, एम्पियर मीटर की और प्रतिरोध की। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से चार्ट बनाना जिसमें आप वोल्ट मीटर की रीडिंग दिखा देना, एम्पियर मीटर की रीडिंग दिखा देना और प्रतिरोध का मान दिखा देना, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में परिणाम लिखना होता है। रिजल्ट क्यों इसलिए लिखना होता है क्योंकि हमने ये जो प्रैक्टिकल किया है उसमें हमें क्या प्राप्त हुआ है, क्या रिजल्ट निकला है, पॉजिटिव निकला है, नेगेटिव निकला है, क्या निकला है, वो हमें दिखाना होता है, ठीक है। अब दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन आपसे पूछा था वो देख लेते हैं एक बार। दूसरा क्वेश्चन ये था कि माइक्रोमीटर एवं SWG का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के तारों का आकार मापना है। 50 नंबर का है ये। माइक्रोमीटर का यूज़ करना है और SWG का यूज़ करना है और विभिन्न प्रकार के तारों का आकार हमको मापना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला काम कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रैक्टिकल का, आपको उद्देश्य लिखना है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हमें इसका परिचय देना है कि ये हम किसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। उसके बाद में लिखना है आवश्यक उपकरण सामग्री, जो हमारा इस प्रैक्टिकल में जो सामग्री उपकरण यूज हो रहा है उसके बारे में बताना है। उसके बाद में सुरक्षा सावधानियों के बारे में बताना है कि हमें इस प्रैक्टिकल को करते समय क्या क्या सुरक्षा सावधानियां बरतनी है। इसके बाद हम SWG वायर गेज का यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे जिससे कि हम ये प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो ये SWG वायर गेज का डायग्राम है, ठीक है। और कार्यविधि में आपको ये लिखना होता है कि ये प्रैक्टिकल हमने कैसे किया है, क्या क्या चीज़ यूज़ की है, किस प्रकार से हमने ये पूरा प्रैक्टिकल किया है। उसके बाद में उद्देश्य, यहाँ पे ये हमारा दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया है। तीसरा क्वेश्चन जो आया है ना वो देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या था, एक लैंप को 2 भिन्न भिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए PVC कंड्यूट वायरिंग करना है। 70 नंबर मिलेंगे इसके लिए आपको। देखिए एक लैंप है उसको 2 अलग अलग स्थान से कंट्रोल करना है आपको और PVC कंड्यूट वायरिंग करनी है उसके लिए। तो चलिए ये करते हैं अपने प्रैक्टिकल। उद्देश्य सबसे पहले लिख दीजिएगा PVC कैसिंग टैपिंग चैनल में एक लैंप को 2 स्विचों से नियंत्रित करना। ये डायग्राम बनेगा इसके लिए। ये डायग्राम बनेगा 2 वे स्विच है यहाँ पे, उसके बाद इंटरमीडिएट स्विच है और यहाँ पे 2 वे स्विच है और ये लैंप लगा हुआ है। हमें दो अलग अलग स्थानों से इसको कंट्रोल करके दिखाना है, ठीक है। यही क्वेश्चन में बोला था। तो ये एग्जैक्ट ऐसा डायग्राम आपको बनाना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। अब इसके बाद में इसमें जो सामग्री यूज़ हो रही है वो सारी सामग्री ये आप लिखनी है, सारी याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सामग्री आपको लिखनी है सारी कि कौन कौन सी औजार उपकरण सामग्री हमने यूज़ की है इस प्रैक्टिकल में। उसके बाद में कार्यविधि, पूरा कार्यविधि आपको एज इट इज़ ऐसे लिखना है जैसे मैंने बताया यहाँ पे। तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं पूरा पढ़ने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्यविधि ऐसे ही आपको लिखनी है। उसके बाद सावधानियाँ, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है आपके प्रैक्टिकल में, सावधानियाँ लिखना है, ठीक है। इसके बाद में हमारा चौथा प्रैक्टिकल देखिए। चौथा प्रैक्टिकल क्या था, मेगर की सहायता से केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध मापना है। 50 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए मेगर की सहायता लेनी है आपको और केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध को मापना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस प्रैक्टिकल को। तो सबसे पहले तो आपको उद्देश्य लिखना है इसका। उद्देश्य लिखने के बाद में परिचय लिखना है कि परिचय की हम ये जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो किस चीज़ का प्रैक्टिकल है। उसके बाद में आवश्यक उपकरण सामग्री लिखना है। फिर सुरक्षा सावधानियों के निर्देश बताने हैं कि क्या क्या सुरक्षा सावधानियां हमें बरतनी है इसमें। और ये है हमारा
जो केबल का जो प्रतिरोध मापेंगे मेगर के द्वारा, ये डायग्राम बनेगा इसका। मेगर इंसुलेशन टेस्टर है ये, बिल्कुल ऐसा ही आपको डायग्राम बनाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोटबुक में इसको बना लो। ये डायग्राम बनाओगे तभी नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। और इसकी कार्यविधि बता देनी है आपको, पूरी कार्यविधि कि कैसे हमने ये किया है। और इसमें लीकेज टेस्ट तो नहीं बोला है, वैसे आप करके दिखा सकते हो, पर क्वेश्चन में लीकेज टेस्ट नहीं बोला है तो हम ये नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 2 पेपर मैंने आपको करवा दिए हैं दोस्तों। ये दोनों ही पेपर इलेक्ट्रीशियन के थे फर्स्ट ईयर के। अब आपने